अस्सलामुअलैकुम। चाइना मीडिया ग्रुप की उर्दू सर्विस से मैं हूं तबस्सुम। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया भर में बेमिसाल है। कई दिहाइयों पर मुहित चीन और पाकिस्तान की दोस्ती ने दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली के लिए बेशुमार संगे मील उबूर किए हैं। आज हम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अवाम से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल और फरोग के हवाले से कुछ सवालात पूछेंगे, तो उनकी क्या राय है, आइए हमारे साथ जानेंगे। सबसे पहले हमने उनसे ये सवाल पूछा कि जब चीन और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की बात हो तो आपके जहन में पहली बात क्या आती है? जब हम पाकिस्तान और चाइना के दो तरफा ताल्लुकात की बात करें तो पहली बात हमारे गवादर बेस आती है, और उसके बाद जो इन्होंने पाक चाइना राहदारी का मंसूबा शुरू किया वो आती है। और इसके अलावा बहुत से इनके जो आपस में मुआहदे हैं, और जैसा कि गवादर को एक्सपेंड करने का मुआहदा और यूनिवर्सिटीज़ हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की बात की जाए तो हमने तो बुक्स में यही वो एक कोट सी पढ़ी है कि पाक चीन दोस्ती, और हमने वही सुनी है कि पाकिस्तान के और चाइना के ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों लाइक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहा है, दोनों के मतलब अच्छे रिलेशंस रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, और उम्मीद है कि ये दोस्ती आगे भी अच्छे तरीके से चलती रहेगी। चाइना से ताल्लुकात के पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है। जैसे कि रिसेंटली BRI पाकिस्तान के अंदर फ्लैगशिप है प्रोजेक्ट जो है CPEC अंडर दी BRI। तो चाइना के साथ जो हमारा रिलेशन है वो मोस्ट डिपेंडेंट है इकोनॉमी के ऊपर। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपेंडेंस भी है चाइना तक हमारी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइना एक हमारा ऑल वेदर फ्रेंडशिप है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया है हर मुश्किल सूरत हाल में। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान अगर हम बात करें तो पहले तो ये CPEC को देख लें आप, इसी का मतलब थाट्स आती हैं कि यार CPEC जो है ये एक अच्छा मंसूबा है। तो आई थिंक इस मंसूबे के तहत नौजवानों को मौका मिल सकता है कि वो आएँ और अपनी स्किल्स दिखाएं और पैसा कमा सकते हैं। यूनिटी आती है कि जो भी लोग हैं हमारे पास हैं उन दोनों के दरमियान हमेशा यूनिटी होनी चाहिए, चाहे जो भी नेशन वाले लोग हैं या जो भी हैं, इधर रिलीजन हमारा सेम है या नहीं है, हमेशा हमारे पास यूनिटी होनी चाहिए। हमेशा एक दूसरे के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। पहली बात जो आती है प्यार मोहब्बत का रिश्ता आता है पाकिस्तान और चाइना का, जो कि बरसों से चला रहे, बल्कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस टाइम से भी चला आ रहा है। तो इन दोनों की मोहब्बत और जो खुलूस है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दूसरा सवाल हमने ये पूछा कि अगर सियाहत के लिए चीन जाने का मौका मिले तो आप कौन सी जगह देखना चाहेंगे? आई विश कि मैं चाइना जाऊं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली कुछ लोकेशन का नहीं पता। लेकिन ये है कि जब हम फुंजराब बॉर्डर तक जाते हैं उन्जा से, तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये सारा चाइना से टच होता है। तो ये एरिया बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। और दुनिया का मतलब कि सबसे बड़ा जो हैप्पी न्यू ईयर होता है इनका चाइना का होता है, जो 15 डेज़ तक कंटिन्यूसली चलता है। तो और वहाँ पे वो एक स्पेशल कलर के कपड़े पहनते हैं और पूरा इनको अपने जो सिटीज़ को खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। आई विश मैं उनकी हैप्पी न्यू ईयर में जाऊँ और वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूँ। तो मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखना चाहती हूँ, वहाँ पे जो है ना अपनी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ उस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को। मेरा फेवरेट है बेजिंग के अंदर मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। एक इकोनॉमिक हब है वो चाइना का, और जिंगजियांग प्रोविंस है जहाँ पे मुस्लिम है, और विद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है चाइना का, वो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। इस वजह से मैं वहाँ की लाजमी चाहूँगा कि सियाहत का मौका मिले। चाइना वाल जाना मेरा बड़ा शौक है, क्योंकि ये आई थिंक ग्रेटेस्ट वाल है पूरी वर्ल्ड में, तो उसका मुझे ड्रीम है कि चाइना वाल जा सकूँ। पहले बीजिंग जाना पड़ेगा चीन के, उसके अलावा जो चीन के मकामात हैं वहाँ पे जाके देखना पसंद करेंगे। मैं चाइना इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि मैं ट्रेडिशन देख सकूँ, उनकी नेचर देख सकूँ, उनकी ज़ुबान देख सकूँ, उनका रहने का, उनका उठने बैठने का स्टाइल, सब कुछ ओवरऑल है। तीसरा सवाल ये है कि अगर तालीम या हुनरमंद तरबियत के लिए चीन जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे या किस हुनर की तरबियत हासिल करेंगे? चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो वहाँ पे जितनी टेक्नोलॉजीज़ को मैं अवेल कर सकता हूँ मैं सीखना चाहूँगा। और यहाँ पे अगर सपोज़ मैं चाइनीज़ कोर्स कर लेता हूँ
ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा वहाँ जाके एक मतलब कि वहाँ के लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट हो सकूँ। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस है हमसे, तो जितना उनसे टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकता हूँ सीखता हूँ। और वैसे चाइना में कुंग फू कराटे भी सिखाए जाते हैं, अगर वो भी सीख लूँ तो और मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा वो। मैं चाहती हूँ कि मैं MBBS वहाँ से करूँ, वहाँ से डॉक्टर, मतलब एज मेरी अपनी फील्ड भी है, मेडिकल प्रीवियस फील्ड थी, तो मैं चाहती हूँ कि अब जो है अगर मुझे मौका मिले कभी लाइफ में तो मैं MBBS करने के लिए जाना चाहूँगी, वहाँ से कुछ मेडिसिन के बारे में स्टडी करना चाहूँगी। आई थिंक सबसे पहले तो मीडिया से रिलेटेड मैं आई थिंक वहाँ पे कोशिश करूँगा। उनकी जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसमें भी मैं आई थिंक मैथ्स एंड मीडिया करना चाहूँगा। लेकिन जो है एज अ मैं अपनी फील्ड वहाँ पर एज एन एंकर पर्सन या कुछ इस तरह का मेरी ख्वाहिश है, ड्रीम है, तो मीडिया से रिलेटेड। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है या स्कॉलरशिप मिलती है फ्रॉम दी चाइना कि मैं जा सकूं, तो मैं ज़रूर आगे MS कंटिन्यू करूंगा फ्रॉम चाइना। अगर मुझे चाइना जाने का मौका मिले तो वहाँ से मैं सबसे पहले चाइनीज़ लैंग्वेज सीखूंगा, जो कि एक स्किल है बहुत बड़ा मेरी नज़र में। और दूसरा वहाँ से मैं सीखना चाहूँगा जो आजकल ट्रेंडिंग फील्ड है कंप्यूटर रिलेटेड, वो वहाँ से सीखना चाहूँगा ताकि पाकिस्तान में भी आके मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए मदद कर सकूँ। सबसे पहले अगर चीन जाने का मौका मिले तो टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बाद उनकी चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में, यही दो चीज़ अभी तो प्रेफर बाद में। आखिर में हमने ये पूछा कि आपकी क्या ख्वाहिश है कि साल 2024 में चीन और पाकिस्तान के दरमियान किस शुबे में ताउन फरोह पाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो नया रिजीम आएगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे कि चाइना के CPEC प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको पूरा करे जल्द से जल्द, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कामयाब साबित होंगे और ये गेम चेंजर साबित होगा इस पूरे रीजन के अंदर, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के साथ लिंक करेगा, अफगानिस्तान के साथ और यूरोप के साथ एज वेल। जो मेजर उनके दरमियान इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, वो स्टडीज़ के लिहाज से होना चाहिए और दूसरा हेल्थ में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो चाइना के ताल्लुकात वैसे भी पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं, तो उनको ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारी यूथ को मौका मिले कि वो बाहर जाएं और जो भी है स्टडी कर सकें या वर्क कर सकें, मौके मिलने चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि IT शोबे में ही दोनों और मज़ीद तरक्की करें, जैसे कि अभी उनको CPEC चल रहा है, जो तजारतें वगैरह हो रही हैं सारी, लेकिन इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो मेरे ख्याल से IT को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए और चाइना का यहाँ पर मज़ीद होना चाहिए। सबसे पहले टेक्नोलॉजी में फ़रोग पाए, उसके बाद एजुकेशन, और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन अगर साथ हो जाए तो बेस्ट है। अगर टेक्निकल एजुकेशन करना चाहते हैं तो वो मैं समझता हूँ वो बेस्ट है उनके लिए, पाकिस्तान के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पाकिस्तान के स्कॉलरशिप दें, जहाँ से बच्चे डिज़र्व करते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ी, उनके लिए स्पेशली स्कॉलरशिप का कोटा होना चाहिए ताकि बच्चे जाके वहाँ पढ़ सकें और फर्दर MS के लिए या MPhil के लिए, PhD के लिए, अपनी जो है ना फर्दर एजुकेशन के लिए। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताउन के हवाले से अवामी राय और तवक्कुआत आपने सुने। ये जानकर आपको खुशी होगी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC और मुतअद्दिद मंसूबों के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत और सैर व सियाहत समेत मुख्तलिफ शुबों में ताउन पर फरोह पा रहा है और इसके हवाले से हम आपको मुसलसल आगाह करते रहेंगे और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तबस्सुम को इजाज़त दीजिए, 再见।